इंसान जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स होते हैं वो जो स्पेसिफिक रिलीजन धर्म को फॉलो करते हैं, तो क्या उसकी जो आत्मा है हर बार वही रिलीजन में बॉर्न जब होती ये है? शरीर धारण करती है तो शरीर का एक धर्म हो सकता है। ये धर्म हमारे यहीं पर आकर बने हुए हैं। ये है कि ये एक बहुत बड़ा कर्मा बनता है कि अगर आप अपने धर्म को किसी और पर फोर्स करते हो वो एक बर्थ मार्क होता है, तो क्या इसका कुछ भी रेलेवेंस पास्ट लाइफ से है या? नमस्ते संजीव जी। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माई सेल्फ डायना। मैं सेल्फ अवेकनिंग मिशन से जुड़ी हूँ और मैं काफ़ी आपके वीडियोस देखती हूँ और इसी वजह से आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जो आपसे साझा करना चाहते हैं। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी एक वास्ट टॉपिक है, उसके कई सारे डायमेंशंस हैं, पर उसमें थोड़े से टॉपिक्स है जो जिसका क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और इसका आंसर्स मिलने के बाद काफी सारे इंसाइट्स क्लियर होंगे। तो मेरा ये पहला प्रश्न ये था कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स होते हैं वो जो स्पेसिफिक रिलीजन धर्म को फॉलो करते हैं, तो क्या उसकी जो आत्मा है हर बार वही रिलीजन में बॉर्न होती है? जैसे कि मान लो हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, तो सोल हर बार वही रिलीजन चूज करती है, वही धर्म को चूज करती है। आपका क्या आंसर है? इसमें सबसे पहले समझते हैं कि रिलीजन जो हमारे बनाए हुए हैं ये इंसानों के बनाए हुए धर्म है। आत्मा का कोई जो धर्म है, आत्मा को जो लेवल है वो केवल एक सच्चित आनंद की अवस्था है उसमें, जो कि बिल्कुल ट्रू है, जो कि एक आनंद रूप है। आत्मा एक एनर्जी है। एनर्जी का अपना कोई भी धर्म नहीं होता, लेकिन जब वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, जब वो एनर्जी एक फॉर्म धारण करती है, एक रूप धारण करती है, तो उस रूप के साथ हम इसे जीवात्मा कहते हैं। एक ओरिजिनल हमारी सोल, जिसे हम सोल वर्ड यूज करते हैं, यही सोल जब एक शरीर धारण करते हैं तो इसे हम स्पिरिट बोलते हैं। तो स्पिरिट यानी कि जीवात्मा। जीवात्मा जब इस शरीर धारण करती है तो शरीर का एक धर्म हो सकता है। ये धर्म हमारे यहीं पर आकर बने हुए हैं, अर्थात इसी धरती के धर्म है। इसके ऊपर कोई जाकर आपको हिंदू या मुस्लिम के नाम से नहीं बुलाता, ना ही इस बात से कोई पहचान होती है। और इसके साथ साथ अगर आपका हो सकता है कि किसी और ग्रह पर भी कभी जन्म हुआ हो तो वहां पर धर्म ये परिभाषा है ही नहीं, पहली बात तो ये धर्म सारे हमारे बनाए हुए हैं, तो आत्मा का अपना कोई भी धर्म नहीं होता। रही बात इसकी क्या ये कंटिन्यू ऐसे ही करता है, द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। धर्म अपनी विश्वास के साथ, अपने समय के साथ बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन वो मरेगा हिंदू धर्म में, कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोगों के विश्वास समय के हिसाब से बदल जाते हैं। इसी प्रकार से बाकी धर्मों के साथ भी है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। वास्तव में आत्मा का जो स्वभाव है वो केवल और केवल सच्चित आनंद है, यानी वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक कॉन्शियसनेस है, राइट। तो उसका कोई धर्म नहीं है और इसलिए वो धर्म अपने आप स्वतंत्र है, पूरी तरह से मुक्त है। जी। तो आज के जमाने में जो मान लीजिए किसी ने इंटरकास्ट मैरिज किया, तो अगर स्पाउस का डिफरेंट रिलीजन है, तो अगर दूसरे का झुकाव अपने धर्म से ज्यादा दूसरे की ओर है, तो वो दोनों धर्म के बिलीफ सिस्टम को लेकर साथ चल सकता है या उसे अपना खुद का रिलीजन फॉलो करना चाहिए? देखो, ये उसकी अपनी चॉइस है कि उसको कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखो धर्म जो है ना अपनी आत्मा से चुना जाता है, अपने मन से चुना जाता है। पहली बात तो धर्म किसी पर फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर गलती से धर्म किसी पर फोर्स करता है तो उसकी बहुत भारी सजा है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ा कर्मा बनता है कि अगर आप अपने धर्म को किसी और पर फोर्स करते हो। हर व्यक्ति को अपने ढंग से, अपनी नेचर के हिसाब से अपने धर्म को चूज करने का अपना फैसला है उसका, अनटिल अनलेस वो धर्म जो है किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाता हो, राइट। बाकी सब उसकी अपनी चॉइस है। अब मेरी चॉइस है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस मेरे कपड़े किसी के ऑब्जेक्शन का कारण बन जाए, राइट। अगर मेरे कपड़े किसी के ऑब्जेक्शन का कारण बन रहे हैं तो फिर मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक के लिए आप करते हो, आप समाज का एक हिस्सा हो। जी, लेकिन बहुत सी चीजें आपकी अपनी खुद की चॉइस है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से किया जा सकता है। परफेक्ट। जी जी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि कभी कभी ये देखने में आता है कि बच्चों को या बड़ों को एक बर्थ मार्क होता है, तो क्या इसका कुछ भी रेलेवेंस पास्ट लाइफ से है या वो इररिलेवेंट है, इंडिपेंडेंट है? वो बर्थ मार्क का क्या कंसेप्ट है?
बर्थ मार्क बहुत टाइप से हो सकते हैं। इसका डेफिनेटली दो कारण हो सकते हैं, या तो इसका जो रिलेशन है उसके पास्ट लाइफ से हो सकता है, और या इसका रिलेशन जो है उसकी वो हेरिडिटरी हो सकता है। राइट। बहुत सी बातें हेरिडिटरी भी होती हैं। जी। अब माता पिता को किसी जगह पर कोई मोल था, कोई स्कार था, तो क्वाइट जी। पॉसिबल कि वो चीज कैरी फॉरवर्ड हो जाए। जी। और अदरवाइज ये भी है कि कोई पिछले जन्म की उसकी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई हो, तो उसके बेसिस पे भी बर्थ मार्क आते हैं। जी। जैसे एक व्यक्ति के साथ हमारा एक हमारे पास जो आया, उसके चेस्ट के साइड में इस कोने पे वहां पर एक मार्क सा था, एक रेडिश जी। सा मार्क था। अच्छा। और वो बड़ा अजीब था और बड़ा पेन भी करता था, लेकिन उसको ये पल्ले नहीं पड़ता था कि ये कहाँ से पेन आ रहा है। मतलब सब तरह के टेस्ट में वो चेक करा के देख लिया, लेकिन उसके जी। बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिलती थी। उसने जी। सारे डॉक्टरों के सारे टेस्ट वहां पर सब कराने के बावजूद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। राइट। लेकिन लास्ट में जब हमने पास्ट लाइफ करके देखा, पीलर करके देखा, तो उसमें हमने ये जाना कि इस व्यक्ति को लास्ट बर्थ में, जी। जब ये एक सोल्जर था, तो ये लड़ाई करते हुए लास्ट इसकी पीठ पर किसी ने भाला घोंप दिया था। वो भाला इसकी पीठ से होता हुआ इसके आगे से निकला था, तो पीठ में भी उसको दर्द रहता था और उसके अगले हिस्से से भी उसको यहाँ पेन रहता था। तो यहाँ जो पेन था वो जी। असहनीय था उसके लिए। तो वो पेन इतना ज्यादा था कि इतना इंटेंस पेन था कि उस पेन की वजह से उसकी मृत्यु हुई। जी। तो उस पेन की जो मेमोरी है वो उसी के अवचेतन मन में दब गई, और मृत्यु के समय भी उसको यही पेन याद रहा। तो ये राइट। उस जीवन में, इस जीवन में जो पैदा हुआ उसी मार्क के साथ ही पैदा हुआ कि जैसे यहाँ पर उसे वो हुआ। और एट द सेम टाइम बर्थ मार्क भी था, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ पेन भी था। राइट। वैसे राइट। अनेक चीजें हैं जो उसके बर्थ मार्क के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। जी। 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 दैट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव। कमिंग टू टुडेज वर्ल्ड, आज के बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट पाया जाता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, बहुत अच्छे से गा रहा है या तो कुछ आर्ट वर्क कर रहा है। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि ये जो टैलेंट है वो कुछ उसका पास्ट लाइफ से रिलेशन है, या फिर अगर पास्ट लाइफ से है, या फिर उसके कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स वो कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं। तो समझ में आता है कि चलो इसको अपना हेरिडिटरी मिला है, पर कोई पेरेंट्स है जो कभी गाता नहीं था और ये बच्चा अचानक अच्छे से गाता है, तो वो कहाँ से आता है, वो आर्ट कहाँ से आता है उसमें? देखो, डेफिनेटली ये बात सही है कि ये अगर कोई चीज उसके अंदर पहले से, मतलब किसी भी जन्म में अगर आपने कोई भी टैलेंट एक्वायर किया, जी। तो वो मेमोरी आपके अंदर स्टोर रहती है, कहीं जाती नहीं है। जी। आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर जाती है तो उन सारे संस्कारों को भी साथ ले जाती है, उन सारी लर्निंग को भी साथ ले जाती है, ठीक है। जो कि उसके अवचेतन मन में उतरी हो। इन बातों में फर्क है, चेतन और अवचेतन मन का फर्क है। ठीक देखो, है। साइन थीटा कोस थीटा मैथ्स जो पढ़ा वो शायद आपको अगले जन्म में याद नहीं रहेगा, ये आपको जी। जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जी, ये बात सही है। लेकिन लेकिन म्यूजिक के साथ ऐसा है, म्यूजिक ना कहीं मन की गहराइयों में उतरता है, आत्मा को भी टच करता है। तो इसलिए म्यूजिक के साथ ये खूबी है कि म्यूजिक बहुत गहरा, और कोई व्यक्ति ने कोई भी टैलेंट ऐसे एक्वायर किया था, न केवल राइट। इस चीज का बल्कि इसके अलावा कोई और प्रोफेशन भी। मैंने बहुत से लोगों के पास्ट लाइफ में स्टडी करते हुए देखा है कि उनका प्रोफेशन भी यस। जन्म दर जन्म सेम रहता है। ओके। मतलब सेम रहने का मतलब होता है कि कोई इस जीवन में हो सकता है कि कोई डॉक्टर रहा तो अगले जन्म में, मतलब पहले कोई वैद्य था तो फिर वो डॉक्टर बन के पैदा हुआ। अब आगे भी अगर उस जीवन में उसे सब कुछ मिला, उसको खुशी मिली, आनंद मिला, जी। तो फिर वो डॉक्टर बन के ही जीना चाहता है, मतलब डॉक्टर बन के ही अगला जीवन फिर से चाहता है। ऐसा कुछ राइट। तो इस टाइप की एक तो जो चीज उसने एक्वायर कर रखी है, जी। जो बात उसने एक्वायर कर रखी है, वो चीज उसको, वो जो गुण उसके अंदर है, वो गुण उसके अंदर एम्बेड रहता है, उसके अवचेतन मन के साथ जुड़ा रहता है, उसके संस्कारों में जुड़ा रहता है। राइट। आत्मा इन्हीं संस्कारों को लेकर जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। राइट। इसी तरह से क्वाइट पॉसिबल, जैसे मैंने अपने पिछले जन्मों में, मैं किसी जीवन में एक राइटर था, मैंने बहुत सारे ग्रंथों की टीका लिखी थी। तो उस समय में मेरा वाराणसी का जन्म था, जब मैं इस जीवन में, मैंने कभी जीवन में कोई बुक लिखने जैसी चीज कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपना पास देखा और मैंने पास में देखा कि मैं एक राइटर था, तो वो राइटिंग का जो पागलपन है दिमाग में सवार हुआ कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। और फिर उसके बाद हमने वो बुक लिखनी शुरू करी, तो फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 7 किताबें अभी लिख चुके हैं और बाकी इन प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो है वो ज्ञान अंदर से स्टोर पड़ा हुआ है, अगले जीवन में उसको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है और वो निखर आता है। बहुत से बच्चों को हम जानते हैं जो बचपन से ही उनकी
वो एक अच्छे म्यूजिक में होते हैं, या अच्छे जी डांसर बन जाते हैं, या अच्छे एक्टर बन जाते हैं, या उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, डेफिनेटली इन लोगों ने बहुत कुछ एक्वायर किया होता है। वो सारी जी। नॉलेज, वो सारा ज्ञान इनके अवचेतन मन में एम्बेड रहता है। तो अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इसको एक्टिवेट करना है तो इसकी कोई प्रक्रिया होती है, मेडिटेशन द्वारा या किसी और चीज द्वारा इसको एक्टिवेट किया जा सकता है? ये देखो, एक समझने की बात यह है कि सबसे पहले अगर किसी के अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो पहली बात तो उसको जानना तो जरूरी है ना कि टैलेंट है या नहीं है, क्या जी टैलेंट है। इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता है कि जी। क्या टैलेंट मेरे में मौजूद है। हो सकता है मैं राइट। पिछले किसी जीवन में कोई बहुत बढ़िया, मैंने किसी तरह का टैलेंट एक्वायर किया हो, जी मैं किसी विशेष पद पर रहा हूं, मैंने कोई विशेष तरह के कार्य किए हों, तो वो मुझे याद रह सकती हैं चीजें। जी राइट, लेकिन लेकिन इस जीवन में उस चीज को दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए मुझे जी थोड़ी मेहनत तो इस जीवन में भी करनी पड़ेगी। जीरो से शुरू तो नहीं होगा, मतलब जी एक बार तो शुरुआत होगी जीरो से, लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे उसको एक्वायर करते चले जाएंगे। जी जी जी। दूसरा है कि हमने लाइफ पे बात की, हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की। अभी ये है कि अगर हम मृत्यु की बात करें, डेथ की बात करें, तो किसी की अगर मृत्यु होने वाली होती है तो यूजुअली या तो वो एक्सीडेंटल होती है या तो ओल्ड एज प्रोसेसिंग होती है। तो इसके कोई संकेत मिलना शुरू होते हैं? कोई साइंस मिलता है इसके लिए एक इंसान को? मृत्यु के बहुत सारे साइंस अवेलेबल होते हैं। जीवन जब देखो, परमात्मा की तरफ से जो है मौत जब भी आने लगती है तब उस बहुत सारे साइन आपको पहले से दिए जाते हैं। पहली बात तो जीवन भर ही मृत्यु के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा तो चलती ही रहती है। लोग कहीं ना कहीं, आप किसी और को जब मरता देखते हैं तो वो भी एक साइन ही होता है कि भाई तुम्हारा भी एक दिन दिन आना ही आना है, जी वो भी एक साइन है। दूसरी बात ये भी है कि शरीर के अंदर भी तो चेंज आने लग जाते हैं, वो सभी को जी दिखता है। बीमारियां भी तो एक तरीके से मृत्यु का ही संकेत है, जी तो बीमारियां भी संकेत हैं। इसी तरह से जब लोग आपको तिरस्कार करने लगते हैं, जब घर के लोग आपको रिजेक्ट करने लगते हैं, ये भी एक संकेत है कि भाई मरना ओके है। और इसके साथ साथ बाकी जो इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे मृत्यु के समय में खास चीजें जो गरुड़ पुराण के हिसाब से लिखी हैं कि उसमें एक समय के बाद जो है व्यक्ति को, जब मृत्यु बहुत नजदीक आ जाती है एकदम कि भाई अब जी कुछ दिनों का ही खेल है, तो उस समय में पॉसिबल है कि उस बंदे को उसके रिश्तेदार नजर आने लगे जो पहले से जी मर चुके हैं, जी। या कोई छाया दिखने लगे, या ओके। कोई डार्क शेडोज या कुछ ऐसा उसको दिखने लगे। तो ऐसा कुछ उसके लिए पॉसिबल है कि उसको सब, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि उसको इस तरह की चीजें उससे दिखाई देने लगे। जी ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के बहुत क्लोज हो, अगर वो परछाई देखेगा ना, उसको अपनी परछाई भी दिखाई नहीं पड़ेगी। ओके। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग राइट सा टॉपिक है, हालांकि मैंने इसको देखा नहीं इस बात को, राइट लेकिन हाँ अनुभव में और एज पर द गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसा होता है। इसके राइट। अलावा उसको छाया का दिखना, इसके अलावा उसको उसके मन में एक पिक्चर सी चलनी शुरू हो जाती है। यानी जब बिल्कुल एकदम मृत्यु का क्षण आता है तो उसके राइट दिमाग में बिल्कुल पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है, जिसके जीवन में किए हुए जो कर्म है वो बार राइट। बार उसे आकर हॉन्ट करते हैं। जी तो वो जो हॉन्ट करने का प्रोसेस है, मतलब जब वो चीजें बार बार सामने आती हैं तो ऐसे समय में उसको माफी मांगनी चाहिए, क्षमा जी याचना करनी चाहिए, क्योंकि जीवन रहते हुए जिन जिन चीजों के लिए क्षमा याचना कर ली जाएगी, जी वो बातें, वो चीजें जो हैं वो उसके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। मतलब उन कर्मों का प्रभाव जीवन से समाप्त हो जाएगा। अगर इसी जीवन में माफी मांग ली गई तो जी वो चीज जीवन से समाप्त हो जाएगी। अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर अगले जीवन में उसका इफेक्ट तो उसको झेलना ही पड़ेगा। जी। तो क्या ये सच बात है कि जब कोई जैसे कि किसी की मृत्यु नजदीक है तो कोई रिलीजियस ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं तो उससे उसको थोड़ी सी शांति मिलती है? जरूर पढ़ना चाहिए। देखो, अगर होना तो ये चाहिए कि जीवन में रहते हुए जब तक हमारे पास जीवन है तब तक ही इस जी पर काम किया ही जाए। जी राइट, जी। तब तक काम किया ही जाना चाहिए। राइट, पर राइट, ये अगर तो अगर पॉसिबल है। मृत्यु के समय की उधारी नहीं रखनी चाहिए। मतलब मृत्यु के समय तो एक उधार वाली बात है, क्या पता किस कंडीशन में मरे, कोई गारंटी थोड़ी है, यस। गारंटी नहीं है। लेकिन इसीलिए जो है, मतलब जीवन के जितना हम प्रयास कर सकते हैं अभी से मृत्यु को याद रखते हुए अगर हम कर्म करते हैं हाँ तो वो कर्म जो है वो डेफिनेटली सचेतन कर्म होंगे। मतलब हम सोच समझ के कर्म करेंगे। ठीक है। मृत्यु के समय क्या होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जी अभी से उसके प्रति अवेयर रहना ही बेटर है। उस समय क्या होगा कौन जानता है। सही बात है, सही बात है। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका सोल तुरंत मुक्त
हो जाता है, या कभी कभी सुनते हैं कि सोल मुक्त नहीं होता है, तो वो क्या कंसेप्ट है और किस अवस्था में सोल को मुक्ति नहीं मिलती? आपने जो सवाल किया है कि सोल मुक्त क्यों नहीं होती है, आत्माएं यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहती हैं। देखो, दो तरह की आत्माएं हैं। जैसे मृत्यु होती है तो कुछ तो आत्माएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एकदम समझो तैयारी करके बैठी होती हैं, जिन्होंने जीवन भर इस शरीर से अपने आप को डिटैच करने का प्रोसेस किया। लेकिन ऐसी आत्माओं की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। वो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं जिनको ये समझ आ चुका होता है कि मैं केवल एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ऐसे तो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन बाकी सबका जो शरीर के साथ अटैचमेंट है वो बड़ा गहरा होता है। तो वो शरीर के साथ जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की वजह से वो आत्मा शरीर से मुक्त नहीं होना चाहती। वो बार बार शरीर के अंदर एंटर करती है। वो बार बार शरीर के मैं जितना मैं फील कर पाया हूं कि वो आत्मा शरीर के आसपास ही भटकती रहती है और कोशिश करती है मैं शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि जीवन भर उसने इस शरीर को ही अपना घर माना है। राइट। तो हमारा हमारा यहाँ पर उसके बाद भी, मृत्यु के बाद भी उसके अंदर तरह तरह की इच्छाएं पेंडिंग रह जाती हैं, डिजायर्स पेंडिंग रह जाती हैं कि जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन वो भोग, वो इच्छाएं, वो जो जो मन में डिजायर्स थी वो पूरी पेंडिंग है। अब उसकी अटैचमेंट है, उसकी अटैचमेंट अपने घर वालों के साथ है, उसकी अटैचमेंट अपनी चीजों के साथ है, उन वस्त्रों के साथ, उन कपड़ों के साथ, उस प्रोफेशन के साथ, जगह जगह की घूमने की इच्छाएं, अपनी गाड़ी, अपना घर, उन सब के साथ एक गहरी अटैचमेंट होती है इंसान को। और फिर उसके इमोशंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एक पीसफुल कंडीशन में ना मरे उसके मन, हो सकता है रिवेंज की भावना हो उसके मन में, किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो, या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। उन सब चीजों के कारण ये सोल्स जो है वो जाना नहीं चाहती। होना तो ये चाहिए कि जीते जी हम इन चीजों से मुक्ति पाने का प्रयास करें। होना तो ये चाहिए कि हम प्रयास करें कि मतलब जीते जी जब तक हम इन चीजों से डिटैच हो सकते हैं वही वो हमारी कोशिश हो। पर अगर ऐसी किसी भी कारण से नहीं हो पाता, राइट, जब ये कोशिश सफल नहीं होती, तो फिर अगर मुक्त मुक्त अगर आत्मा, वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो आत्मा जो है वो उन्हीं चीजों के आसपास भटकती रहती है। जिस इमोशंस को लेकर कोई व्यक्ति संसार से जाता है, मृत्यु के समय में वो इमोशंस 7 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर कोई गुस्से में था तो वो 7 गुना और ज्यादा गुस्से में हो जाएगा। ऐसा उसमें मेरी जो फीलिंग है, मैंने जो समझा है और एंजल से भी जो पूछा है, यहां तक कि मतलब इसमें अगर आप बहुत पीसफुल थे तो आप और ज्यादा पीसफुल हो जाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा रिवेंज में थे तो रिवेंज और ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके अंदर बहुत प्रेममयी थे आप संसार में, तो मृत्यु के बाद आपका प्रेम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी एक जो ये बात है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इमोशंस होते हैं, अब इमोशन पॉजिटिव हो हर व्यक्ति में कहाँ जरूरी है, ऐसा थोड़ी है हर व्यक्ति पॉजिटिव इमोशन के साथ ही जाएगा। नेगेटिव इमोशंस है और नेगेटिव इमोशंस उसे बांध लेते हैं। तो मैंने देखा है कि जैसे 13 दिन के बाद इस आत्मा को यहाँ से विदा हो जाना चाहिए, वो 13 दिन के बाद विदा नहीं होती। उसको 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कभी कभी महीना, 2-3 भी लग जाते हैं, कभी कभी साल भी लग जाते हैं, कई बार 10 सदियां भी बीत जाती हैं, वो सोल यहाँ भटकी रहती है, विच इज वेरी बैड। अब दिक्कत क्या है कि एक समय के बाद फिर ये सोल भी उस चीज को भूल जाती है कि मुझे मुक्त भी होना है यहाँ से। वो अपने उस प्रेत रूप को ही एक्वायर कर लेती है, उसी में एडजस्ट हो जाती है, उसी में कंफर्टेबल हो जाती है, उसको और कुछ सूझता ही नहीं है, वो उसी में ही रहना चाहती है, उसी रूप में उसको मजा आने लगता है। वैसे इन लोगों की भी अपनी एक कॉलोनियां बन जाती हैं, इन लोगों की भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, इन लोगों की आपस में मीटिंगें होती हैं, इन लोगों की आपस में दोस्तियां हो जाती हैं, इनकी भी टीम्स बन जाती हैं, इनके भी मोहल्ले गलियां होती हैं कि ये मेरा एरिया के तेरा एरिया, ये सब भी इनके यहाँ बड़ा चलता है। तो मैंने बड़े इनके तमाशे देखे हैं। अब हमें अपने गुरुदेव की कृपा से मुझे चीजें दिखती हैं, जब दिखती हैं तो बड़ा अजीब लगता है। आप सोचिए कि मतलब ये नेगेटिव सोल्स आपस में बातें कर रही हैं, हमारे बारे में बातें कर रही हैं, कि हम जैसे कभी कभी इनके बारे में सोचते हैं भी, कभी कभी ये भी हमारे बारे में बातें करती हैं, लेकिन इनके पास कोई बुद्धि नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, ये इमोशंस है, बस इमोशंस है। वहां मजा आ रहा है, चलो सब भागे वहां जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा किसी शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, एक के शरीर में एक नेगेटिविटी होगी तो उसके ऊपर 50 सोल उसके अंदर घुस जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि उनको जगह मिल जाती है कि यहाँ से कुछ खाने को मिल रहा है। खाने का मतलब यहाँ पर एनर्जी से है। तो इस तरह से इनकी एक अलग ही दुनिया चलनी शुरू हो जाती है और ये एडजस्ट हो जाती है, फिर ये जाना भी नहीं चाहती। तो बहुत से लोग तो कोई लगता है कि भाई भाई मरा और बात छूटी, हम तो फोटो पे हाथ टांग दिया, बात खत्म होगी। खत्म कुछ नहीं हुई। तो खास बात वहां से शुरू होती है, इनका एक अलग ही जीवन शुरू होता है। तो होना क्या चाहिए
जीते जी अगर आप किसी को मुक्त कराने का प्रयास कर सकते हैं, खुद को मुक्त कराने का प्रयास कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। मृत्यु के बाद किसने देखा, कहां अटक जाएंगे, कहां भटक जाएंगे, क्या भरोसा। हमारे शास्त्रों में राजा भृत्यहरि जी की कथा आती है ना। अच्छे खासे एक ऋषि थे, अच्छे खासे ऋषि थे, जड़ भरत, सॉरी भृत्यहरि नहीं, जड़ भरत। उन्हें जड़ भरत मतलब एक ऋषि थे, और ऋषि होकर सारा जीवन भक्ति में बिताया, ज्ञान में बिताया, समझ के साथ बिताया। लास्ट में एक हिरन जो है, हिरनी एक छोटा बच्चा जो है वहां छोड़ गई, और उस हिरन के बच्चे के साथ मोह पड़ गया, अटैचमेंट पड़ गई, और बस उसी की केयर में लगे रहते। उसी की केयर करते करते मेरा वो बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, और उसी की केयर करते करते मर गए। अगला जीवन उन्हें भी हिरण का लेना पड़ा। जिस व्यक्ति की जिस चीज को सोचते सोचते उसकी मृत्यु होगी, उसकी उसी चीज के लिए मतलब यम यम वापी समरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि जिस जिस चीज को याद करता हुआ तो शरीर को छोड़ेगा, लास्ट में तेरे भाव उसी चीज में तू अटक जाएगा। अब होना क्या चाहिए, तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भावित है। जिस चीज में तुम सोचते हुए मरोगे, उसी में तुम्हारे भाव अटक जाएंगे। अब होना क्या चाहिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। इसलिए क्या कर कि सदा मेरा स्मरण, भगवान फरमा रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए तो युद्ध कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तू सभी चीजों में, सब कालों में केवल मेरा अनुस्मरण कर, मुझे याद कर, और युद्ध भी कर, यानी संसार के कार्य कर। है तो इसीलिए अगर तू परमात्मा को याद करता हुआ इस शरीर को छोड़ेगा, तो फिर इसमें कोई संशय नहीं कि तू मुझे प्राप्त करेगा। बात तो इतनी सी है। होना तो यही चाहिए कि हम भी परमात्मा को पाने का ऐसा ही प्रयास करें कि हमारे अंदर भी, मतलब हमारे अंदर भी वो भाव रहे कि जीवन भर हमारे दिल में उसकी याद ना बिसरे। होना तो ये चाहिए। हम बने ही इस बात के लिए हैं, इस जीवन का अर्थ ही यही है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। होना तो ये चाहिए। पर दुख किस बात का है कि लोग अपने असली काम को भूलकर इतना ज्यादा लिप्त हुए पड़े हैं संसार की चीजों में, जैसे इनको कभी मरना ही नहीं है। तो ये शुक्र है परमात्मा का कि उसने मृत्यु जैसी भी चीज बनाई है, जिसके कारण वो जागता है, उसे होश आता है, उसे समझ आती है। तो मृत्यु एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान को झंझोड़ के रख देता है। अच्छा है इंसान को जाग जाना चाहिए, राइट। जीते जी मृत्यु के बाद क्या भरोसा, क्या होगा। तो अगर ये सोल्स की मुक्ति नहीं होती है तो उसका असर इनके रीबर्थ पे भी होता होगा, राइट? डेफिनेटली। जिस सोल के लिए नेचर ने पहले से कुछ प्लान कर रखा था, मतलब ये व्यक्ति की जब डेथ हुई तो नेचर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, कर्म के सिद्धांत ने पहले से उसके लिए प्लानिंग कर रखी थी कि अगर यहाँ इसकी मृत्यु आज इस डेट को हुई है, तो इस डेट के 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इसका जन्म फलानी जगह पर होना तय है। मतलब एक तरीके से, क्योंकि उसको जो माता पिता की कल्पना उसने करी, जो भाव रखा, जिन लोगों के साथ उसने प्रोमिस किए। कई लोगों को मन में भाव रखते हैं ना कि जैसी माँ मुझे मिली है, मैं जन्म जन्म यही माँ चाहता हूं। ऐसा हो सकता है, तो क्वाइट पॉसिबल ऐसा कुछ आपने भाव रखा। परमात्मा आपके हर भाव को स्वीकार करता है। किसी ने इसी तरह से कुछ और भाव रखा, किसी मित्र को देखकर, बचपन का कोई दोस्त को, कि मेरे को यही मित्र दोबारा चाहिए। परमात्मा कहता है ठीक है तथास्तु, मतलब उसके हिसाब से ही चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। लेकिन अब जिस डेट को इसकी परमात्मा ने उसके आपके हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बना रखा है कि ये माता पिता होंगे, यहाँ तुम्हारा जन्म होगा, अब से 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, जैसे भी होगा, तो ये तुम्हारा जन्म होगा, यहाँ तुम्हारी इस तरह से तुम्हें वो, वहां तुम्हारी एजुकेशन होगी, वो तुम्हारे माता पिता होंगे, इस जगह पे तुम जन्म होगे, वो सारी बातें तय कर रखी। लेकिन ये बंदा एग्जिट ही नहीं हुआ यहाँ से, ये मरा लेकिन यहाँ से गया ही नहीं, इसकी सोल यहाँ पर अटक गई। तो सोचिए अब ये काम, अब ये सोल हो सकता है साल भर अटकी रहे, 2 साल अटके रहे, 3 साल अटके रहे। अब वहां माता पिता तैयार है, वो बच्चा चाह रहे हैं, लेकिन ये बच्चा यहाँ से निकला ही नहीं, अभी तक गया ही नहीं है, इसके एग्जिट ही नहीं हुआ। तो ये काफी टफ है ये प्रोसेस। अब ये अगर गया, अब अगर गलती से यहाँ से निकल भी गया, मरेगा, जाएगा, फिर ऊपर इसकी हिसाब किताब होगा, फिर अगला जन्म होगा। परमात्मा का भी एक प्रोसेस है ना, तो वो जो उस प्रोसेस से जब ये जाएगा, तो उसको उस जीवन में सब कुछ लेट मिलेगा। एक सबसे बड़ी कमी उसको जो मिलेगी कि वो जो भी मिलेगा उसको सब कुछ लेट होगा उसके जीवन में। फिर लोग, आप में से जो आप हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारी इस बात को सुन रहे हैं, इनको लगता होगा कि इनके इस जीवन में उनको सब कुछ लेट लेट क्यों मिल रहा है। मतलब पढ़ाई हुई तो वो भी लेट शुरू हुई, या जीवन में जब पैसा मिला, एक ढंग का अस्तित्व मिला, वो भी बहुत लेट मिला, फिर जीवन साथी, शादी, वो भी बहुत लेट हुई। इसके पीछे यही कारण होता है।
कि ये व्यक्ति पिछली बार जब इसकी मृत्यु हुई थी तो यहाँ से गया ही नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना जितना वो डिले करता जा रहा है उतना उतना आगे की चीजें डिले होती जा रही हैं। मतलब परमात्मा की प्लानिंग में आपने सब कुछ छेड़खानी कर दी। अब सारी चीजें आपके लिए वेट थोड़ी करती रहेंगी। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे जिस माता पिता के घर से पैदा होना था, अब वहां पर माता पिता तैयार हैं, लेकिन इसकी सोल नहीं पहुंची। अब उस समय कोई दूसरी सोल रेडी है, वो पहुंच गई। तो इसको उस घर का बड़ा बेटा बन के पैदा होना था, लेकिन अब ये छोटा बेटा बन के पैदा होगा, तो इसका भविष्य चेंज हो गया, इसकी बहुत सारी बातें चेंज हो गई। ये हो सकता है बंदा ये कहे कि मेरे जीवन में ये खुशियां क्यों नहीं है, ये आनंद क्यों नहीं है, मुझे कुछ मिला क्यों नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें जो तुम्हारे लिए एंटाइटल्ड थी वो सब बातें कहीं और चली गई। इस बात की सजा मिलती है कि तुम मृत्यु के बाद वापिस समय पर क्यों नहीं आए। समझो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वीजा लेकर एक इंसान जो है इंडिया से अमेरिका गया और वहां पे वीजा एक्सपायरी के बाद भी वो वहीं पे अटका हुआ है, तो वो छोड़ नहीं दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसको हो सकता है पकड़ के जेल में भी डाल दें, उसको सजा भी दी जाए। बस ऐसी ये सजा ही है, प्रीतियों एक टाइप से सजा ही है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि भाई जीते जी इस संसार से खुद को डिटैच किया जाए। मृत्यु का समय आए तो पहले से तैयारी करके रखें। गुरु नानक साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, घल्ले आवे नानका ते सदे चले रहा। मतलब जैसे ही बुलावा आएगा तो हम तो उठ के चल देंगे। लेकिन ये वो महान हस्तियां जब कहती हैं तो वो अलग, उनका सोच का अलग ढंग अलग है ना, कि उन्होंने त्याग संसार के साथ कभी अटैचमेंट रखी ही नहीं, राइट। लेकिन बाकी जो दुनिया की जो हालत देखो कैसे अटैच्ड है, बुरी तरह से इतने अटैच्ड है कि बस पूछो मत। जैसे उनको यही जीना है। मृत्यु के बाद भी कौन मरता है वास्तव में? मरने के बाद भी सब विचार, सारी बातें यूं की यूं चलती रहती हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि मुझे कैसे पता ये सारी बातें? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने पिछले जीवन में भी जो मृत्यु के बाद का अपना अनुभव है मुझे स्टोर करके रखा हुआ है दिमाग में, और फिर हम पास्ट लाइफ के जरिए हम उसको देख भी सकते हैं, अपने उस अनुभव को जी भी सकते हैं, दोबारा से जी सकते हैं। वो पॉसिबल है। मतलब वो मृत्यु का जो समय था उसको रिजर्व करके रखा हुआ है दिमाग में, ये पॉसिबल है। आप बहुत सारी मेमोरीज को स्टोर करके जैसे रखते हो, बस ऐसे ही थोड़ा पीछे जाकर भी स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये जरूरी है, ये समझ जरूरी है, ये ज्ञान जरूरी है कि मृत्यु जो है एक तरीके से परिचायक है, आपके पूरे जीवन का एंड का कंक्लूजन है। तो होना ये चाहिए कि अभी जितना हो सकता है आज हम सुधर जाएं, आज अपने आप को सुधार लें, चेंज कर लें, राइट। तो अगर मैंने सुना है कि एक सोल को फ्री विल मिलती है, तो क्या उसको ये ऑथोरिटी मिलती है कि वो अपना कुछ सोल स्क्रिप्ट लिख सके या कुछ अपने अगले जन्म के बारे में कुछ तय कर सके? क्या इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? तो आपने कहा कि सोल को जो एक फ्री विल मिलती है, यस ये बात सही है। बहुत सी बातें तो तय होती हैं पहले से। मतलब बहुत सी बातें तो पहले से तय हो जाती हैं। जैसे जब आपने जो कर्म आप इस जीवन में कर चुके हैं उसके बेसिस पे बहुत सी बातें तो पहले से डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल इस करंट जीवन में या इससे पहले के जीवनों में आपने किसी को चीट किया, तो समझो कि जो कर्म किया इसका जो रेप्रिकशन है, इसका जो फल है, ये अगले जीवन की स्क्रिप्ट में पहले से ही लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको चीटिंग तो मिलनी ही मिलनी है। अब इसमें आप कोई प्लस माइनस नहीं कर सकते। कहीं कोई चॉइस होती है, चॉइस तब होती है मतलब जब आप सजा याफ्ता है, जब आपको सजा मिल रही है, किसी कर्म की सजा मिल रही है, तो समझो उस समय तो आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन कुछ अन्य चीजों में चॉइस दी जाती है। आप कुछ चीजों को तय कर सकते हैं कि मुझे इस जीवन में, और वो भी उस बात पर डिपेंड करता है कि आपने परमात्मा की कितनी भक्ति की है। अब अगर आप एक भक्त रहे हैं, अगर आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया है, अगर आपके अंदर कुछ समझ है, तो परमात्मा आपकी सोल के इवोल्यूशन के हिसाब से, जितने आप ऊंचे उठ चुके हैं उसके हिसाब से आपको उतनी ज्यादा फ्री विल देता है, उतनी ज्यादा चॉइस देता है, राइट। लोअर लेवल की सोल के लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं। उससे जो मतलब सिंपल सी बात है, उसने पहले से ही मांग रखा है कि मेरे को तो फलानी जगह पर मेरे को जीवन में ऐसा ऐसा जीवन चाहिए, तो उसकी फिर चॉइस नहीं पूछी जा रही उससे। जैसा उसके कर्म थे उठा के पटक दिया, उसको उठा के जी ले, तो अगला जन्म ले और भाग यहां से। इस काइंड ऑफ दैट चॉइस केवल उसके पास लिए है जिस आत्मा का इवोल्यूशन हुआ है, जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म कर रखे हैं, उसके पास पुण्यों है, बहुत सारे पुण्य हैं। उन पुण्यों के कारण अब वो एक अमीर इंसान है, मतलब पुण्यों वाला अमीर है। अमीर आदमी से पूछा जा सकता है कि भाई यहां ठहरोगे कि वहां ठहरोगे, यानी उसके पास ये चॉइस होती है। जैसे मैंने मेरे जीवन में फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक चॉइस थी। मुझे बताया गया था, जब मुझे इस संसार में भेजा जा रहा था तो मुझे बोला जा रहा था कि तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से तुम्हारे कुछ कर्म जापान से जुड़े हुए हैं,
तो पॉसिबल है कि तुम्हारा जन्म जापान में हो, एक चॉइस ये है कि तुम्हारा जन्म इंडिया में हो। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में प्लस और माइनस क्या है, ये चॉइस आपको बताई जाती है। फिर बोला गया कि इंडिया में अगर जन्म लेते हो तो इंडिया में तुम्हारे पास स्कैर्सिटी होगी, बहुत कमी रहेगी, चीजें बहुत दुखद होंगी, गंदगी होगी, माहौल बहुत खराब होगा, आसपास में लोग बड़े डाउन होंगे, लेकिन गुरु भक्ति की प्राप्ति होगी। माता पिता तुम्हें भक्ति से डे वन से जोड़ देंगे। जब तुम्हें होश आएगा तब तुम भक्ति से जुड़े होगे। और दूसरी चॉइस है कि तुम जापान में पैदा होगे, उसमें कम से कम 25 से 30 साल वहां पर आप रहोगे और उसके बाद तुम इंडिया आओगे, फिर तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअलिटी जागृत होगी और फिर तो उसके बाद तुम आगे की यात्रा करोगे, फिर तुम इंडिया में रहकर अपने आगे का कार्य करोगे। बताओ क्या चाहिए। नाउ दिस इज माय चॉइस। एक इवोल्ड सोल के लिए चॉइस है। तो मैंने कहा कि मुझे हर हालत में भक्ति चाहिए, चाहे कैसे भी गंदगी में रहना पड़े, चाहे कैसे भी लोअर लेवल पर रहना पड़े, केवल इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो या ना हो मैटर नहीं करता। मैटर करता है सनातन धर्म में पैदा हो और अपने गुरु की भक्ति करके आत्मा का कल्याण करो। तो ये चॉइस जो है ये तब दी जाती है जब आपकी आत्मा का एक लेवल होता है। इसीलिए भक्ति परमात्मा की जितनी हम करते हैं उतनी हमारी सोल इवोल्व होती रहती है। परमात्मा के नाम का जाप ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस समय जाकर केवल एक ही चीज काउंट की जाती है कि इस बंदे ने नाम कितना जपा, इस बंदे के पास भक्ति कितनी है, इस आत्मा का ज्ञान का लेवल, समझ का लेवल कितना ऊंचा है। तो नासमझ जो है उनको तो धकेल दिया जाता है, उनके पास चॉइस नहीं है। चॉइस केवल उनके पास है जिन्होंने अपने सोल को इवोल्व किया, उनके पास चॉइस है। जिन्होंने मेहनत करी उनके पास चॉइस है। राइट। आपने जो अभी सब बताया उससे मुझे और सारे व्यूवर्स को एक डीप इंसाइट मिला है। ये बातें कभी ना सुनी थी, ना तो टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी और ना तो कॉलेज में सिखाई जाती हैं, जो आपसे सीखने को मिली। तो एक बात है कि मैं आपको सुन रही हूँ और दूसरा है कि मैं इसको डाइजेस्ट कर पाऊँ और अपने जीवन में लागू कर सकूँ। ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आज मुझे मिल रहा है सदगुरु की कृपा से। मैं सेल्फ अवेकनिंग मिशन से जैसे कि 3-4 साल से जुड़ी हूँ और मैं आपके काफी सारे वीडियोस भी देखती हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप वीडियोस बनाते हो, डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में बताते हो, काफी नॉलेज देते हो। तो आप इस सारे वीडियोस के माध्यम से हमको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो? जैसे कि आपने नाम रखा है सेल्फ अवेकनिंग मिशन, आप कैसे जागरूकता बढ़ाना चाहते हो, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, सेल्फ अवेकनिंग का मतलब ही ये है कि मैं अपने प्रति अवेकन हो जाऊं, अपने सेल्फ को अवेकन करना, जगाना। अब कोई सवाल ये हो सकता है कि जगाना मतलब क्या हम सोए हुए हैं? जगाया तो सोए हुए को जाता है, क्या हम सोए हुए हैं? द आंसर इज यस। जब आप रियलिटी के प्रति सो जाते हैं तो उसे भी सोया हुआ ही माना जाता है। आप सोए ही हुए हैं, हम सब सोए ही हुए हैं। राइट। सोने का मतलब यहां पर इस बात से है कि अब कोई व्यक्ति अनजान सो रहा है, एक रेलवे ट्रैक पर कोई व्यक्ति सोया पड़ा है। राइट। ट्रेन आ रही है और थोड़ी ही देर में काम तमाम हो जाने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल अनजान सोया पड़ा है। तो कोई उसको उठाने का प्रयास कर रहा है, राइट, जगाने का प्रयास कर रहा है कि भाई जागो, नहीं तो थोड़े दिन में सत्य हो जाएगा, राम नाम सत्य। क्या ये बात सबके लिए ट्रू नहीं है? यहाँ पे ट्रेन का मतलब मृत्यु है, तो मृत्यु आने ही वाली है। मृत्यु के प्रति अवेयरनेस आपको जीवन के प्रति बोध करवाती है, इसीलिए बार बार मृत्यु का जिक्र करना पड़ता है। रही बात सेल्फ को अवेकन करने की, मतलब जगाने की, झिझोड़ना, अपने आप को जगाना, झिझोड़ के खुद को जगाना कि भाई जीवन जो है वो केवल इन संसार के लाइक खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का एक पर्पस बहुत बड़ा है। तो इससे पहले कि मृत्यु आकर गर्दन पकड़ ले, उससे पहले अपने आप को जगाने का प्रयास करना चाहिए। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे चबेना खा रहा है ना, काल ऐसे भक्की मार के खा रहा है, तो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ को गोदी में है, उसको थोड़ी देर में उनको भी चबा जाएगा। कौन कौन बचा है यहाँ पर? सोच के देखो। तो रावण जैसे नहीं रहे तो क्या श्री राम जैसे रहे? वो भी नहीं रहे, जाना तो उनको भी पड़ा। अगर कंस जैसे गए तो श्री कृष्ण जैसे भी, मतलब उन जैसी हस्तियों को भी संसार तो छोड़ना ही पड़ा ना। बात क्या है? बेशक उनके लिए लीला एक खेल मात्र था, लेकिन बात यह है ना कि गए तो वो भी ना। मृत्यु उन सभी के लिए एक अवश्यंभावी है। इस बात का फैक्ट सबके दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार
अवेकन करने की बात करता हूं कि हम जाग सकें, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जान सकें, जाग सकें। ये अर्थ है सेल्फ अवेकनिंग का, कि मैं अपने प्रति जाग सकूं। मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन अपने बारे में नहीं जानता। एक सोच के देखो, किसी भी व्यक्ति से पूछ के देखो, किसी भी व्यक्ति से, आप वो हो सकता है वो आपको एक एक फील्ड में, अब इतने नॉलेजेबल लोग हैं, सोचिए कोई व्यक्ति किसी के पर्सनल संबंधों के बारे, शाहरुख के बारे में, शाहरुख खान के बारे में लोग दोनों क्या क्या बोल जाते हैं, ये ऐसा वैसा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। उसकी पर्सनल लाइफ की एक एक बात उनको पता है, वो कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहनता है, कौन से ब्रांड की, मतलब क्या क्या यूज करता है, उनको ये पता है। लेकिन ये नहीं पता कि मेरे साथ अगले पल में क्या घटित होने वाला है। वो दूसरे के बारे में सब पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे मन में अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अपने अंदर टटोल के नहीं देखा, बाकी सबके बारे में पता है सिवाय अपने। सेल्फ अवेकनिंग मिशन का मतलब है कि मैं सेल्फ के प्रति जागूं, मैं अपने प्रति जागूं और अपने आप पर काम करूं। बाकी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, सारे तमाशे यूं के यूं चलते रहेंगे, लेकिन एक दिन हम यहां से गायब हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे। तो प्रयास क्या करना है, इससे पहले कि हमारा राम नाम सत्य हो, यही जाग जाना है, यही जान लेना है, अपने आप को जागना, अपने आप को जगाना, ये जरूरी है। बस इस बात पर ध्यान देने का नाम ही सेल्फ अवेकनिंग है। इसके लिए मैंने एक प्रोसेस भी बनाया है सेल्फ अवेकन का, अपने आप को अवेकन करने के अलग अलग लेवल बनाए हैं। तो उसमें अपने शरीर के प्रति जागना, अपने मन के प्रति जागना, विचारों के प्रति जागना, अपने इमोशंस के प्रति जागना और अपनी आत्मा के प्रति जागना, जीवन लक्ष्य के प्रति जागना, ये सब बातें जागने में शामिल है। केवल शरीर नहीं, मन भी, विचार भी, इमोशन भी, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु आ जाएगी तो मैं परमात्मा को क्या फेस करूंगा, ये सब भी तो जागना ही है ना। बस यही जागना अगर समझ में आ गया तो मैं जाग गया, मैं अवेकन हो गया, मैं जाग गया, मैंने जान लिया खुद को। ये बहुत बड़ी बात है। तो राइट, दिस इज लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस फॉर ये अवेकनिंग प्रोसेस है, डेफिनेटली अवेकनिंग प्रोसेस है। सो जब एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसकी जो सोल की अवस्था जो होती है वो किस प्रकार होती है? जैसे कि एक जो पर्सन स्पिरिचुअली अवेकेंड है वो जब उसकी जब मृत्यु होती है उसके सोल की वर्सेस जो इंसान अनअवेकेंड है उसके सोल की कैसी स्थिति होती होगी, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने अभी अभी जो जिक्र किया, इससे पहले के सवाल का जवाब देते हुए भी मैंने ये बात कही ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए ना, एक अनअवेकेंड सोल जब इस धरती से जा रही है तो उसकी क्या अवस्था है, और एक अवेकेंड सोल के जाने का। अवेकेंड सोल के बारे में जैसे मैंने भी कहा कि वो पहले से वो तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कबीर साहब जैसी हस्तियां लिखती हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अब ये वो लोग हैं जो मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उन कहते मुझे तो आनंद आएगा इस बात में कि भाई मैं कब मरूं और कब अपने परमात्मा स्वरूप को पाऊं। बड़ी बात है ये। एट द सेम टाइम एक आम इंसान के बारे में मृत्यु की बात भी करो ना, कोई ऐसे किसी की अर्थी निकल जाए यहाँ पर तो लोग ऐसे सिर पे हाथ रख के अपने आप को ऐसे पतली गली से निकल लेते हैं, डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। राम नाम सत्य मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे ऐसे नहीं कहा करते, मृत्यु के बारे में बात मत करो। उनके बारे में, मृत्यु के बारे में सुनना तक उन्हें बुरा लगता है। वो सारी बातें उनको बड़ी परेशान कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो तो ये बात समझने की है यहाँ पर कि वहां एक अवेकन इंसान के लिए और एक अनअवेकन इंसान के लिए जमीन आसमान का भेद है। एक अवेकन इंसान का मतलब है कि वो पहले से ही अपने शरीर को जीते जी ही उसका मोह छोड़ चुका है, अटैचमेंट छोड़ चुका है। राइट, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक कच्चा नारियल है, एक पका नारियल है। एक कच्चा नारियल की जो गिरी है, अगर आपको उसके अंदर की जो मलाई टाइप जिसे बोलते हैं, वो मलाई को अगर खाना हो, पानी उसमें से निकाल लिया तो पीने के बाद मलाई को अगर निकालना हो तो उसको खुरच खुरच के निकालना पड़ता है। राइट, और यही नारियल जब पक जाता है तो वो गिरी अंदर से इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसके ऊपर का जो खोल है, जब वो टूट के अलग भी हो जाता है तो वो गिरी बिल्कुल यूं की यूं गोल की गोल बाहर आ जाती है। राइट, जिसे हम खोपरा बोलते हैं, ऐसे कुछ है ना। तो असल में क्या हो रहा है, मतलब जब ऐसी अवस्था है, मेरे कहने का मतलब है कि जो एक ज्ञानी की मृत्यु है और एक अज्ञानी की मृत्यु में जमीन आसमान का फर्क है। अब अज्ञानी जो जा रहा है वो शरीर के साथ चिपका पड़ा है, तो उसे मृत्यु यमदूत उसे खींच खींच कर बाहर निकालते हैं, खींच कर बाहर निकालते हैं, इसलिए उसे बहुत पीड़ा होती है। संत सहजो बाई जी लिखती हैं कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक साथ। जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे, इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है। तो वो उसकी बात हो रही है, अज्ञानी की बात हो रही है। और ज्ञानी के लिए क्या हो रहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद,
वो ऐसे ही अपने शरीर को छोड़ देता है, जैसे कैसे कहते हैं कि हाथी के गले में कोई माला पड़ी थी, नीचे गिर जाए, हाथी को पता ही ना चले हुआ क्या। बस ऐसे उसका एग्जाम्पल दिया जाता है हमारे यहाँ पर कि इतनी सहजता से वो अपने शरीर को छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि वो पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ है, उसी मृत्यु की ही तैयारी है। तो जीवन वास्तव में है तो तैयारी। जिस मृत्यु को लेकर लोग भयभीत होते हैं, उसी तैयारी की बात हो रही है। तो दोनों के मरने में जमीन आसमान का भेद है। इसलिए जीते जी वो काम करें जिससे हमारे मन के अंदर जागृति आए, इस आत्मा को रास्ता मिले, वरना मौत तो भयानक इंतजार कर ही रही है सभी का। बहुत सही बात कही आपने। और मैंने कई बार आपकी वीडियोस में एक बहुत अच्छी चीज सुनी है जिसके बारे में उसको कहा जाता है सोल मुक्ति प्रेयर, और एक होती है माफी प्रार्थना। तो वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन मुझे देंगे प्लीज, और हमारे व्यूवर्स को भी जानने में अच्छा लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे घर में जो सोल्स, डिपार्टेड सोल्स हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो किसी, पर हम जीते जी हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो जो सोल्स यहाँ से चली गई हैं, हम तो एक बार माला पे हार टांग के, जो फोटो पे हार टांग के सोच लेते हैं बात खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई है। वो बेचारी अटकी पड़ी हैं, वो आसपास में भटक रही हैं, जीवन भर उनका समझ कभी आई नहीं। मृत्यु के बाद तो वो और ना समझ हो जाती हैं। ना समझ वर्ड का मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उनके पास अब दिमाग नहीं है, केवल इमोशंस हैं। अब उनको कोई समझा नहीं सकता। अब उनको केवल एक ही चीज, जो चीज मिल सकती है, दी जा सकती है, वो है पुण्य। उन पुण्यों के कारण उसकी आत्मा की गति होती है। मैंने पहले भी कहा, भी पुण्य परमात्मा के नाम का जाप ही हमारी एकमात्र पूंजी है जो मृत्यु के बाद हमारे काम आने वाली है। तो उस पूंजी की वजह से, उस दौलत की वजह से कोई अमीर या गरीब होगा, मतलब मृत्यु के बाद की मैं बात करूं। तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने भी परमात्मा का नाम जाप किया है, या जो अब जीवित हैं, वो जाप करके उनके निमित्त दान कर सकते हैं कि मैं जो ये जाप कर रहा हूं, इनके निमित्त कर रहा हूं, इनकी आत्मा की मुक्ति हो जाए। इसके लिए आप प्रार्थना भी करते हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कृपा करो कि इन आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दो। ऐसा करके आप अपने भगवान से मांग सकते हो। और जो आप जाप कर रहे हो कि मैं ये जो जाप कर रहा हूं, इसका जो पुण्य है ये इन्हीं को प्राप्त हो, ऐसा करके हमें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए ताकि इन आत्माओं का कल्याण हो सके। ये बहुत ब्यूटीफुल पीस ऑफ एडवाइस और इन्फॉर्मेशन है कि हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज यूजुअली हर एक धर्म में होता है कि आपको रिलीजियस प्रीस्ट के पास जाना पड़ता है, बट ये हम अपनी तरफ से हमारे जो पूर्वज है उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसी पर से एक और मेरा क्वेश्चन आता है कि जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि घरों में जैसे कि कोई अपना ग्रैंड पेरेंट्स गुजर गया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग मम्मी पापा क्या करते, फोटो रखते थे कि देखो ये तुम्हारे दादा परदादा। तो जब हम बड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी में आए, तब हमने ये भी सुना कि नहीं, फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो आपका क्या एडवाइस है? वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये जो फोटो के बारे में तो मैंने बहुत विस्तार से वीडियो डाला है कि मृत्यु के बाद फोटो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक सिंपल सी चीज, मृत्यु के बाद उसकी जो सोल है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उन सब चीजों में अटकी पड़ी हो, अटक जाती है जो जीती जी उन्हें बहुत प्यारी थी। क्योंकि शरीर के साथ मोह इतना ज्यादा था, अटैचमेंट इतनी गहरी थी कि मृत्यु के बाद भी वो चीजों से गया नहीं है। वो एनर्जी वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। मेरा घर में अटैचमेंट है, मेरा शरीर, मेरा चेहरा, इससे भी अटैचमेंट है। जाहिर सी बात है, ये मैं हूं, ये अटैचमेंट है। ये मेरे कपड़े, उनसे अटैचमेंट है। मेरे खान पान की चीजें, उनसे अटैचमेंट है। यहाँ तक कि अपना कमरा, अपना चश्मा, अपनी घड़ी, अपना मोबाइल, थोड़ी अटैचमेंट है लोगों को। ऐसे बिल्कुल उसके अंदर घुसे पड़े हैं, मतलब उस चीज के अंदर इतनी अटैचमेंट के साथ। सोचिए ना, तो अब फोटो के साथ अटैचमेंट क्यों नहीं होगी? अब आप देखो लोग, एक आम इंसान के साथ क्या होता है, मेरी फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया, फिर ऐसे और वैसे और अलग अलग तरीके से लोग अपनी सेल्फियां खींच खींच के डालते हैं, फिर देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया। मतलब अटैचमेंट किस चीज से है? सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, अपने चेहरे से, इस फिजिकल बॉडी से, राइट। और फिर जब इस फिजिकल बॉडी के साथ अटैचमेंट है, तो जब मृत्यु हो गई तो शरीर तो नष्ट कर देगा। ये भी शुक्र है, सनातन धर्म में अच्छा है कि शरीर को नष्ट ही कर दिया जाता है, नहीं तो चिपक जाएंगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो जैसे मुस्लिम या बाकी जो धर्म है ना, इनमें तो नष्ट नहीं होता शरीर, बहुत लंबा समय लगता है। हमारे में तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आत्मा तुरंत वहां से फ्री हो गई एक तरीके से, भाई ये तो गया। अब कुछ आत्माओं को तो समझ आ जाती है
केवल शरीर खत्म तो अब यहाँ से ना रिश्ता खत्म, अब आगे जाना चाहिए। लेकिन कुछ आत्माओं को वहां भी समझ में नहीं आती, उसके बाद भी अटक रह जाती हैं। लेकिन मुस्लिम या बाकी जिनमें शरीर पड़ा हुआ है वहां अटैचमेंट की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। इसलिए कब्रिस्तान बहुत ज्यादा हॉन्टेड होते हैं कंपेरेटिव टू शमशान घाट। हॉन्टेड होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां सोल वहीं आसपास में अपने शरीर के आसपास में घूमती रहती है, अटैच रहती है बुरी तरह से। तो शरीर के अटैचमेंट को जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर आने का प्रयास किया जाना चाहिए, कि उससे हम बाहर आ सके, उसके अपने आत्मा को मुक्त कर सके वैसे। तो व्यूवर्स जानना चाहेंगे, बिकॉज ये टॉपिक बिलीफ सिस्टम के बारे में है, तो अगर किसी ने अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी है और अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं उनको मिली है कि हमें नहीं रखनी चाहिए, तो वो कैसे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं अच्छे से, जिससे सम्मान बना रहे? देखो, सम्मान का मतलब, मेरा मतलब इतना है कि फोटो रखने में ऐसे दिक्कत क्या है कि अगर फोटो सामने है तो वो सोल हो सकता है डिपार्ट हो ही ना, यहाँ से जाए ही ना। तो ये एक डेंजरस है, ये चीज अपने आप में एक डेंजर है, राइट। ठीक है। सोल यहाँ से जाए ही ना, खतरनाक है ये। होना तो ये चाहिए कि सोल यहाँ से प्यार से विदा हो जाए, राइट, आगे की यात्रा पर जाए। पर अगर किसी कारण से वो बुरी तरह से वो वहां पर तो शरीर के साथ जो अटैचमेंट थी उसकी वजह से जो सोल वहां अटक सकती थी, तो उसको हमने, अगर हम एक लॉजिकल तरीके से जाएं, समझ के तरीके से जाएं, तो उनकी फोटो का मतलब ये है कि फोटो को आप ढक करके रख दें, सामने मत लगाइए कि जिससे बार बार आपका ध्यान वहां पर जाए। फोटो का होना बुरा तब बन जाता है जब आप उससे अटैच होते हैं, बस इतनी सी बात है। कभी कभी जैसे श्राद्ध के दिनों में एक बार निकाल लिया, सम्मान दिया, धन्यवाद देने में कोई समस्या नहीं है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, अच्छे संस्कार दिए, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच सोच के याद करते रहना, ये समस्या है। बार बार आप हमें छोड़ के चले गए, आपको नहीं जाना चाहिए था, आपके बिना हम अधूरे हैं, अब ऐसा वैसा जब आप बोल रहे हो, तो वो सुन रहा है, वो सोल आपको, वो सुन रहा है। और उस पर अगर सोचो वो रुक ही गया आपके लिए, आपने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था और वो रुक गए। लोग सोल तक को नहीं जाने देना चाहते, मतलब उस आत्मा को जो कि शरीर में नहीं है, उसके साथ भी लोग इतने ज्यादा अटैच है। तो भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको जाने देना ही पड़ेगा, जाने दीजिए उनको। ये सीधी सीधी सी चीज है। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि कभी कभी निकाल के सम्मान दे देने में कोई समस्या नहीं है, तो मन से भी निकालना पड़ेगा। मन को भी आगे की यात्रा पर ले ही ना। क्या तुमने नहीं मरना जब उसके मरने को इतना रो रहे हो? क्या तुमने यहाँ पर फॉरएवर रहना है? नहीं ना, बिल्कुल सभी को जाना है। तो उसकी मृत्यु से हम भी ये याद करके चले कि भी हमने भी मरना है, एक दिन हमें भी इसकी कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। अगर इस हिसाब से सोच के चले तो फिर बात समझ में आती है, और इस समझ के साथ ही अपने जीवन को बिताएं, राइट। तो ये बात मतलब सही कह रहे फोटो हो। सामने नहीं रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो मैं कह रहा हूँ। जी, ये बात तो अभी समझ में आ गई कि हमें क्या करना चाहिए फोटोज के साथ। एक चीज समझ में आती है कि मृत्यु के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो जीते जी हम क्या करें जिससे हमें मुक्ति मिल पाए या मोक्ष मिल पाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सारा प्रोसेस जो मैंने बताया मोक्ष के लिए तो बताया, जिसको मैं अवेकनिंग बोल रहा हूँ, जिसको मैं जागना बोल रहा हूँ, जिसको मैं परमात्मा का नाम स्मरण बोल रहा हूँ, तो नाम जाप करो ना। गुरु नानक साहब जी की वाणी में सीधा सीधा आता है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यानी बाकी सारी चीजों पर क्रॉस लग जाएगा एक दिन, केवल एक परमात्मा का जपा हुआ नाम ही आगे कैरी फॉरवर्ड होना है। जब इतनी बात समझ में है तो फिर समझ इतना तो होना चाहिए ना, राइट, कि हम जितना हो सके परमात्मा के नाम का जाप करें। कि जब अब ना भजत भजस करो भाई, आवे अंत ना भजा जाए। मृत्यु के समय नहीं भजा जाएगा, परमात्मा को कैसे याद करोगे? जीवन भर जिस चीज की हैबिट पड़ी होगी, मृत्यु के समय वही तो घटना घटेगी। तो जो जीवन का तमाशा है इसको यहीं कंक्लूड करके जाएं, अच्छे कर्म करें, सदकर्म करें, जो संसार की सेवा कर सकते हैं करें, अपने रोल को बहुत बाखूबी निभाएं कि मृत्यु के समय किसी तरह का पछतावा ना हो। हमने बहुत लोगों को ग्रेसफुली जाते हुए भी देखा है। रतन टाटा जी ऐसी महान हस्तियों में से एक रहे। गए तो इतना ग्रेसफुली गए कि इनके जाने पर एंजेलिक वर्ल्ड में उनका ऐसे स्वागत हुआ, उनके लिए रेड कार्पेट बिछा के स्वागत किया गया। ये वो हस्तियां हैं जो यहाँ से संसार से गई, कहने को एक सामान्य इंसान ही तो थे, कोई भगवान थोड़ी थे, कोई देवता नहीं थे। लेकिन जब यहाँ से गए तो इतना ग्रेसफुली गए कि इतने फर्ज अच्छे से निभा कर गए और अपने आप को कंक्लूड करके गए। हर इंसान को ऐसे कंक्लूड करके जाना चाहिए कि जो भी है सबके प्रति अपना धन्यवाद का भाव रखा, जो अपने फर्ज हैं पूरे किए, और जितना जितना हो सका श्वास श्वास में नाम का जाप किया। अब क्या सर, मैं दूसरा, हाँ जी।
ये एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है, जाने का भी, आने का एक अलग प्रोसेस है, जाने का इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस आपने बताया। तो व्यूअर्स और मैं ये जानना चाहेंगे कि मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण, क्या ये एक ही, ये सारे शब्द का मीनिंग एक ही है या उसका अलग अलग तात्पर्य है? मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण लगभग एक तरह की चीज है, बात कहने का ढंग सिर्फ अलग अलग है। एक मुक्ति हम आमतौर पे इसको भी बोल देते हैं कि सोल यहाँ से चली गई। इसको भी कभी कभी कहते हैं कि जो है ना फलाने की वो उसकी आत्मा यहाँ मुक्त हो गई। ऐसे मुक्त हो गई का मतलब है कि प्रेत योनि से मुक्त हो गई, यानी कि वो मृत्यु के बाद जो अटक गई थी उसके मुक्त होकर वो आगे की यात्रा पर चली गई, लेकिन वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हुई है। जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, परम मुक्ति कहते हैं। अगर मुक्ति ही शब्द है तो फिर परम मुक्ति वर्ड यूज करना पड़ेगा। परम मुक्ति का मतलब है अब इसको ट्रांसमाइग्रेशन का जो चक्कर है, ये जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है, इसी से बाहर निकल गई वो सोल। अब उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। एग्जिट हुआ तो फाइनल एग्जिट हुआ। जबकि नॉर्मल का मतलब है कि एटलीस्ट, इस मुक्ति का मतलब है कि वो यहां से एटलीस्ट अभी तो डिपार्ट हो गई, क्लियर हो गई। बाकी डिपार्ट ही नहीं होती। अगर 100 लोग मरते हैं ना, 60 तो यहीं अटक जाते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। 40 ही यहाँ से डिपार्ट होते हैं एक्चुअली। तो बड़ी मेहनत करके कई जो अटक अटक गए हैं, जैसे हमने कहा सोल मुक्ति प्रेयर करी जाती है उनके लिए, या अपने पुण्यों का दान किया जाता है, तब जाके वो सोल यहाँ से आगे प्रोसीड करती है, तब वो आगे कंक्लूजन होता है। राइट। एक आम इंसान के लिए अगर उसने अच्छा करियर रखा है, अगर उसके पास स्पाउस है, फैमिली है, सारी सुख सुविधाएं है, तो वो उसको एक सक्सेसफुल लाइफ मानता है। पर आप हमेशा एक बात बोलते हो कि सोल पर्पस, गोल्स, तो आपके हिसाब से ये क्या है? एक मनुष्य को सक्सेसफुल स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में कैसे कैसे वो प्राप्त कर सकता है? देखो, सोल पर्पस का मतलब क्या क्या होता है। सोल पर्पस में सारी बातें आ जाती हैं। केवल एकमात्र सोल पर्पस नहीं होता, सोल पर्पस मल्टीफोल्ड होता है। एक सोल पर्पस हम सभी का है, फॉर एग्जाम्पल मानवता की सेवा करना, अपने पास जो भी अच्छे गुण हैं उनके द्वारा सेवा करना, ये एक सोल पर्पस है। दूसरा सोल पर्पस अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक रूप करना, अपने पुराने कार्मिक रिजोल्व करना और अंततः मुक्ति की ओर प्रोसीड करना, ये दूसरा सोल पर्पस है। तीसरा, जो पिछले जन्म में गलतियां करी हुई थी उनको सुधारना, क्योंकि वो गलतियां इस जीवन में आपको चैलेंज के रूप में मिली हैं। अगर आपने के पास पिछले जीवन में पैसे की कदर नहीं की तो इस जीवन में पैसे का स्ट्रगल बना रहेगा। अब उस पैसे के स्ट्रगल से ओवरकम कर पाना और एक अच्छे लेवल पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाना, कि मतलब आपको गरीब घर में पैदा हुए लेकिन आपने अपने आप को ठीक ठाक लेवल पर लेकर आए और पैसे से खुद भी अपने जीवन को भी अच्छा बनाया और उस पैसे से दूसरों की मदद भी करी, तो आपने पैसे का सदुपयोग करना सीख लिया। तो आपका ये सोल पर्पस, ये भी एक सोल पर्पस है। रिश्ते नहीं निभा पाए थे पिछली बार में, पत्नी के साथ नहीं निभा पाए, पति के साथ नहीं निभा पाए, माता पिता के साथ नहीं, दोस्तों के प्रति नहीं, उस फर्ज को भी पूरा करना। पिछली बार देश के प्रति कुछ नहीं कर पाए थे, तो इस जीवन में देश के प्रति, समाज के प्रति भी कुछ करके जाएं। ये सारे हमारे सोल पर्पस हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वो यही होती है कि आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी गुण है, उन गुणों के द्वारा दूसरों की सेवा करना। जैसे एक माँ के पास ममता का ही गुण है, उन ममता के कारण वो बच्चे को पालन पोषण करती है, उनको लाड प्यार करती है, तो वो भी उसका एक गुण है जिसके कारण वो अपना जीवन सोल पर्पस पूरा करके जा रही है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन के तरीके से दूसरों की सेवा करता है, ठीक है, उसको कमाना भी है उसी में से, लेकिन उसके साथ साथ उसको सेवा भी करनी है। तो इसमें हम दसवंध की बात करते हैं, 10वां हिस्सा अपने जीवन का उसमें लगाया जाए, यानी कि 90% कमाई के लिए करे, 10% दूसरों की सेवा भी करे। इसी प्रकार से जैसे हम लोग करते हैं, हम एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। कुछ प्रोग्राम पेड होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम फ्री भी होते हैं। बहुत सारा ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। जो आपके पास अच्छे से अच्छा गुण है उसके द्वारा दूसरों की सेवा करना, ये आपका सोल पर्पस होता है। और जीवन में रहते रहते ही आपको पल्ले पड़ जाता है कि सोल पर्पस में अगर आपका पूरा हो रहा है तो आपका जीवन आनंदित होगा, और जिसका जीवन आनंद में बीतेगा तो मृत्यु भी आनंद में बीतेगी। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा कि जब उनकी मृत्यु के समय आने को हुआ तो उस समय उन्होंने एक पोइट्री लिखी। उस पोइट्री में उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये जो जीवन दिया, इतना खूबसूरत दिया, इतना आनंद में दिया, अगर मेरे जीवन का ढंग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि अगर मैंने इस जीवन को खूबसूरती से जिया है तो हे प्रभु, ऐसा जीवन मुझे दोबारा देना। मतलब जीवन के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव आया, धन्यवाद का भाव आया, आनंद में। ये व्यक्ति जो आनंद में जा रहा है, ये कभी लौटा भी ना तो इसके लिए आनंद ही आनंद होगा। ये आगे भी आनंद लेगा
मतलब मृत्यु के बाद भी इसका जो आफ्टर लाइफ होगा वो भी आनंदमय होगा, और अगर ये दोबारा कभी आया तो ये संसार में आनंद ही बांटने के लिए आएगा। मतलब इसके लिए कब अब संसार एक बोझ नहीं है, जैसे जहां हम सुनते हैं सामान्य भाषा में कि सारे लोग दुखी हैं, एक से एक दुखी हैं, लेकिन जिसने जीवन को खूबसूरती के साथ जिया उसके लिए जीवन दुख नहीं है, उसके लिए पीड़ा नहीं है, उसके लिए हर बार कुछ डिफरेंट होगा, आएगा, आनंद लेकर गया है, पूरी प्रकृति के प्रति प्रेम पूर्ण होकर गया है, संसार को प्रेम बांट कर गया है, तो आएगा तो फिर प्रेम ही बांटेगा। सर, आपने आज बहुत सारे स्पिरिचुअल कंसेप्ट को क्लेरिफाई किया है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। हमारा और व्यूवर्स का काम यह है कि हमें देखना है कि हम इसे अपनी लाइफ में ग्रहण करके कैसे स्पिरिचुअली अपने सोल को अपलिफ्ट कर सके। और जब से मैं आपसे जैसे सेल्फ अवेकनिंग मिशन से जुड़ी हूँ, एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो मैं कंक्लूड करते करते बोलना चाहती हूँ कि बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग। ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन आपने बताया था, वो छप गया है और लाइफ में बहुत बदलाव लाया है। तो आपने जो भी कुछ दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका टाइम देने के लिए, आपका नॉलेज शेयर करने के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी एक अच्छे लेवल पर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल जो है नीचे आपको एक नंबर डिस्प्ले करेंगे, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो डायना जी ने उन्होंने उन्हीं सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके वो सारे सवालों को क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछा है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।